जीवन किसी ठहरे हुए पदार्थ का नाम नहीं है। जीवन निरंतर बहती हुई शक्ति है। ये ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। समय के तट से टकराती हुई अनगिनत लहरें हैं, जिनका न कोई आरंभ दिखाई देता है, न कोई अंत। केवल एक प्रवाह है, केवल एक सतत गति है। और उस अनंत प्रवाह में मनुष्य भी एक तरंग है, छोटी सी, क्षणिक, लेकिन उसी महासागर से जन्मी हुई। मनुष्य स्वयं में कोई पूर्ण इकाई नहीं, वह संभावना है, वह बीज है। उसमें छिपा हुआ है अनंत का सपना। और बीज की स्वाभाविक आकांक्षा यही होती है कि वह बीज न रह जाए। बीज यदि बीज ही बना रहे तो उसका अस्तित्व व्यर्थ है। उसकी सार्थकता तभी है जब वह वृक्ष बने, जब वह फले फूले, जब उसकी सुगंध आकाश में घुल जाए। हर तरंग के भीतर यह इच्छा होती है कि वह सागर बन जाए। यह कोई दोष नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। मनुष्य की बेचैनी का मूल कारण यही है कि वह अभी वही नहीं हुआ है जो वह हो सकता है। उसके भीतर एक अधूरापन है, एक पुकार है, एक मौन आकांक्षा है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। मनुष्य जितना भी कुछ पाले, धन, पद, प्रतिष्ठा, सुविधा, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। वह खालीपन किसी वस्तु से नहीं भरता। वह खालीपन इस बात की याद दिलाता रहता है कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। यह खालीपन शत्रु नहीं है, यह मित्र है। यह संकेत है कि मंजिल अभी आगे है। मनुष्य रास्ते में बहुत जगह विश्राम कर सकता है, वह रुक सकता है, थकान मिटा सकता है। लेकिन यदि वह किसी पड़ाव को ही घर समझ ले तो यात्रा रुक जाती है। और यात्रा का रुक जाना ही असली मृत्यु है। घर केवल एक ही हो सकता है, पूर्णता। वही घर है जहां जाकर फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। जिसे लोग परमात्मा कहते हैं, वह कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। वह कोई रूप, कोई नाम, कोई आकृति नहीं है। परमात्मा का अर्थ है तुम्हारी संपूर्ण संभावना। तुम जो हो सकते हो, उसका अंतिम शिखर, वह स्थिति जहां पहुंचकर खोज समाप्त हो जाती है, जहां इच्छा शांत हो जाती है, जहां संतोष नहीं बल्कि तृप्ति घटित होती है। जब तक मनुष्य उस पूर्णता तक नहीं पहुंचता, तब तक पीड़ा बनी रहती है। कोई पीड़ा बहुत स्थूल होती है, कोई बहुत सूक्ष्म, कोई पीड़ा बाहर दिखाई देती है, कोई भीतर छिपी रहती है। कुछ लोग पीड़ा को दबाने के लिए नशे खोज लेते हैं, कुछ मनोरंजन, कुछ व्यस्तता। लेकिन पीड़ा जाती नहीं, दब जाती है, गहरी हो जाती है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि मनुष्य अपनी बेचैनी को पूरी तरह भूल जाए, तो वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि तब बीज सो जाएगा, तब संभावना मर जाएगी, तब जीवन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। अजीब बात है, जो लोग स्वयं को बहुत सफल मानते हैं, वही अक्सर वहीं रुक जाते हैं। और जो जानते हैं कि कुछ भी कर लो, भीतर कुछ अधूरा रह जाता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। असफलता पैर आगे बढ़ने को मजबूर करती है, सफलता अक्सर जंजीर बन जाती है। जीवन की ऊर्जा को यदि समझना हो तो उसके 3 रूपों को देखना होगा। पहला रूप है बीज का। बीज में सब कुछ छिपा होता है, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता। दूसरा रूप है वृक्ष का। वृक्ष में सब कुछ प्रकट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। तीसरा रूप है फूल का। फूल में प्राण भी प्रकट हो जाते हैं, सुगंध भी, और आकाश से मिलन भी। बीज कामना का प्रतीक है, वृक्ष प्रेम का और फूल भक्ति का। कामना शरीर से जुड़ी होती है, प्रेम मन से, और भक्ति आत्मा से। मनुष्य पहले शरीर के स्तर पर जीता है। शरीर की अपनी मांग है, वह दूसरे शरीर को चाहता है। शरीर का मिलन क्षणिक होता है, वह गहराई तक नहीं जा सकता। शरीर ठोस है, ठोस ठोस में पूरी तरह विलीन नहीं हो सकता। मन शरीर से अधिक तरल है, वह पानी जैसा है, वह ढल सकता है, बदल सकता है। मन का मिलन प्रेम कहलाता है। प्रेम में 2 मन एक दूसरे में उतरते हैं, वहां स्थायित्व की थोड़ी संभावना होती है, लेकिन मन भी बदलता है। आज जो प्रेम शाश्वत लगता है, कल वही बदल सकता है। आत्मा इन दोनों से परे है।
आत्मा की कोई सीमा नहीं, वह भाप की तरह है, अदृश्य, निराकार। आत्मा किसी अस्थायी चीज से तृप्त नहीं होती, उसे चाहिए शाश्वत, उसे चाहिए वही जो कभी न बदले। आत्मा और आत्मा के मिलन से जो रस उत्पन्न होता है वही भक्ति है। भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है, भक्ति किसी विचारधारा का नाम नहीं है। भक्ति है अहंकार का विसर्जन, भक्ति है स्वयं को अनंत में खो देना। शरीर बंद घर जैसा है, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मन थोड़ा खुला हुआ घर है। हवा आती है, रोशनी आती है। भक्ति वह क्षण है जब तुम घर से बाहर निकल आते हो। अब आकाश तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर है। भक्ति को तर्क से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसलिए इसे समझाने के लिए परिभाषा नहीं दी जाती, केवल व्याख्या की जाती, अनुभव की ओर इशारा किया जाता है। जब कहा जाता है अब भक्ति की बात, तो इसका अर्थ यह नहीं कि समय आ गया है, इसका अर्थ है तैयारी पूरी हो गई है। जिसने कामना को जी लिया है, जिसने प्रेम को समझ लिया है, वही भक्ति की ओर मुड़ सकता है। बिना भटके कोई नहीं पहुंचता, अनुभव के बिना कोई परिपक्व नहीं होता। भक्ति बूढ़ों के लिए नहीं है, ये प्रौढ़ता का विषय है। और प्रौढ़ता उम्र से नहीं आती, प्रौढ़ता आती है जागरूकता से। जो भीतर से पक गया है वही फूल बन सकता है। और जब फूल खिलता है तो वह अपने लिए नहीं खिलता, वह समस्त अस्तित्व के लिए खिलता है। उसकी सुगंध किसी एक के लिए नहीं होती, वह अनंत को समर्पित होती है। यही जीवन की यात्रा है, बीज से फूल तक की, शरीर से आत्मा तक की, काम से प्रेम और प्रेम से भक्ति तक की। और जब यह यात्रा पूरी होती है तब जीवन पहली बार अर्थपूर्ण होता है। जब किसी सत्य को शब्दों में उतारने की बात आती है तो सबसे पहली कठिनाई यही होती है कि शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। सत्य विराट होता है, शब्द सीमित। इसलिए प्रश्न यह नहीं होता कि क्या कहा जाए, बल्कि ये होता है कि कैसे कहा जाए। परिभाषा दी जाए या व्याख्या। परिभाषा तो वही दे सकता है जो समान स्तर के लोगों से बात कर रहा हो, जहां बोलने वाला भी जानता हो और सुनने वाला भी जानता हो। वहां एक दो वाक्य पर्याप्त होते हैं, संकेत काफी होता है। लेकिन जब जानने वाला उस व्यक्ति से बात कर रहा हो जिसने अभी जाना नहीं है, तो परिभाषा व्यर्थ हो जाती, तब व्याख्या की आवश्यकता होती। व्याख्या लंबी होती है, टटोलती हुई होती है, इशारों से भरी होती है। व्याख्या कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, उसमें थोड़ी सच्चाई होगी, थोड़ी असत्यता भी होगी, क्योंकि जो अनुभव में है उसे अनुभवहीन की भाषा में कहना पड़ेगा, और अनुभवहीन की भाषा स्वयं अधूरी है। यदि कोई जागा हुआ व्यक्ति अपनी ही भाषा में बोले तो वह शुद्ध परिभाषा होगी, पर वह किसी के काम की नहीं। यदि वह सामने वाले की भाषा में बोले तो वह व्याख्या होगी और वही उपयोगी है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ परिभाषा नहीं, व्याख्या दी जा रही है। व्याख्या का अर्थ यही है कि किसी को रास्ते की झलक दी जाए, मंजिल का नक्शा नहीं। भक्ति को इसी तरह समझाया जा सकता है। भक्ति को परिभाषित करना असंभव है, क्योंकि भक्ति अनुभव है, विचार नहीं। इसलिए कहा गया कि अब भक्ति की व्याख्या की जाती है। भक्ति को सबसे पहले प्रेम के माध्यम से समझाया गया है। ऐसा इसलिए नहीं कि प्रेम ही भक्ति है, बल्कि इसलिए कि प्रेम वह पुल है जिस पर खड़े होकर मनुष्य दोनों छोरों को देख सकता है। एक छोर पर कामना है, दूसरा छोर भक्ति है, और बीच में प्रेम है। प्रेम दोनों को छूता है। प्रेम के एक हाथ में अभी भी शरीर की स्मृति है और दूसरे हाथ में आत्मा की झलक। यदि काम की बात करनी हो तो भी प्रेम की भाषा चाहिए, यदि भक्ति की बात करनी हो तो भी प्रेम की भाषा चाहिए, क्योंकि प्रेम वह साझा धरातल है जहां थोड़ी बहुत पहचान पहले से है। प्रेम का स्वाद कभी कभी कहीं न कहीं जीवन में आ ही जाता है, क्षण भर को सही, पर आता जरूर है। उसी क्षण को आधार बनाकर आगे की बात की जा सकती है। इसलिए कहा गया कि भक्ति परम प्रेम है, साधारण प्रेम नहीं,
परम प्रेम। यदि केवल प्रेम कहा जाए तो प्रेम और भक्ति में कोई अंतर न रहेगा, तब 3 चरणों की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन प्रेम अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, उसमें अभी भी थोड़ी मिलावट होती है। काम में प्रेम का थोड़ा सा अंश होता है, उसी के कारण काम आकर्षक लगता है। यदि प्रेम की एक हल्की सी परत काम पर न चढ़ी हो तो काम अपनी क्रूरता में ही दिख जाए। प्रेम की थोड़ी सी झलक काम को भी सुंदर बना देती है, अर्थ दे देती है। इसीलिए लोग काम में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ मिल रहा है, जबकि वास्तव में केवल संकेत मिल रहा होता है। प्रेम में भी काम का थोड़ा सा अंश रह जाता है, इसलिए प्रेम भी पूरी तरह मुक्त नहीं होता। प्रेमी जब प्रेम में होता है तो वो देने की बात करता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं पाने की इच्छा भी छिपी रहती, अपेक्षा बनी रहती, अधिकार का भाव छिपा रहता है। इसलिए प्रेम मधुर होते हुए भी बंधन बन जाता है। परम प्रेम वह है जिसमें एक कण भी कामना का शेष न रह जाए, न पाने की इच्छा, न कुछ बनने की आकांक्षा, केवल देना, केवल बहना, बिना किसी शर्त के। ऐसा प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे ही प्रेम किसी व्यक्ति से जुड़ता है वो सीमित हो जाता है। इसीलिए सूत्र में किसी नाम का प्रयोग नहीं किया गया। यह नहीं कहा गया कि भक्ति ईश्वर के प्रति है, कहा गया उसके प्रति। यह उस कौन है इसका कोई नाम नहीं दिया गया। नाम देते ही सीमा बन जाती है, नाम देते ही मन कल्पनाएं करने लगता है, रूप खड़ा हो जाता है, और जहां रूप खड़ा हुआ वहां दूरी पैदा हो गई। उसके प्रति कहना इशारा है, परिभाषा नहीं। उंगली उठाना है, वस्तु नहीं पकड़ा देना। वह अनाम है, निराकार है, उसे किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही हम कहते हैं ईश्वर, हम अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी धारणाएं जोड़ देते हैं और फिर हम उसी से चिपक जाते हैं जिसे हमने गढ़ा है। नाम छोड़ देने से पूरा अस्तित्व खुल जाता है। तब केवल मंदिर नहीं बचता, वृक्ष भी सम्मिलित हो जाते हैं। तब केवल मूर्ति नहीं बचती, नदी भी उसी में बहने लगती है। तब सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं रहते, केवल सृजन की ऊर्जा रह जाती है। परम प्रेम का अर्थ यही है कि प्रेम का कोई विषय न रहे, न प्रेमी बचे, न प्रेयसी, केवल प्रेम बहे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि प्रेम के साथ हम हमेशा किसी न किसी को जोड़ लेते हैं। प्रेम हमें साकार चाहिए, नाम, पता, चेहरा चाहिए, लेकिन परम प्रेम निराकार के प्रति होता है। वस्तुतः वहां प्रति भी नहीं बचता, वह केवल भाषा की मजबूरी है। वास्तव में वहां केवल प्रेम की ऊर्जा होती है, ऊपर उठती हुई, फैलती हुई, सीमाओं को तोड़ती हुई। जब तक प्रेमी मौजूद है, प्रेम निर्भर है। निर्भरता में शुद्धता नहीं हो सकती। जैसे ही प्रेम किसी पर टिका, वह रंगीन हो गया। वह जिस पर टिका उसी के रंग में रंग गया। परम प्रेम वही है जो किसी पर टिका न हो। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब सोना शुद्ध होता है तो उससे आभूषण नहीं बनते। आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है। वह मिलावट उसे मजबूत तो बनाती है, लेकिन शुद्ध नहीं रहने देती। प्रेम आभूषण है, भक्ति शुद्ध सोना है। जब प्रेम को पिघलाया जाता है तब भक्ति जन्म लेती है, लेकिन उस पिघलाने में प्रेमी और प्रेयसी दोनों गल जाते हैं, केवल प्रेम रह जाता है। एक सूफी कथा है, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर जाता है और दस्तक देता है। भीतर से आवाज आती है, कौन है? प्रेमी कहता है, मैं। द्वार नहीं खुलता। वर्षों बाद वह लौटता है, फिर दस्तक देता है, फिर वही प्रश्न। इस बार वह कहता है, तू। द्वार खुल जाता है। लेकिन यदि इसे और गहराई से देखा जाए तो अभी भी कुछ शेष है। जहां तू है वहां कहीं ना कहीं मैं भी छिपा है, क्योंकि तू का अर्थ ही मैं के संदर्भ में होता है। अंतिम द्वार तब खुलेगा जब न मैं बचेगा न तू, जब केवल मौन रहेगा। परम प्रेम वही स्थिति है। वहां कोई संबंध नहीं, कोई द्वैत नहीं, वहां केवल एक रस है, एक मस्ती है, और वही भक्ति है।
इसीलिए कहा गया कि भक्ति अमृत स्वरूपा है। जिसने स्वयं को खो दिया उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं बचता। मृत्यु तो अहंकार की होती है, अस्तित्व की नहीं। जो था ही नहीं वही मिटता है, जो सदा था वो कैसे मरेगा? मनुष्य जिस मैं को बचाने में लगा रहता है वही उसकी कल्पना है, उसी की मृत्यु होती है। और जब वह गिर जाती है तब जो बचता है वही अमृत है, वही शाश्वत है। इस अमृत को पाने के बाद कोई तृष्णा नहीं रहती, कोई अधूरापन नहीं रहता। तब मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का अर्थ किसी चमत्कार को पाना नहीं है। सिद्ध होने का अर्थ है जो होना था वो हो गया, बीज फूल बन गया, यात्रा पूरी हो गई। अब कोई साधना शेष नहीं रहती, क्योंकि साध्य ही शेष नहीं रहता। अब पाने को कुछ नहीं, बनने को कुछ नहीं, बस होना है और वो हो चुका होता है। यही भक्ति है, यही परम प्रेम है, यही अमृत है, यही तृप्ति है। सिद्ध होने का अर्थ कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक विसर्जन है। सिद्ध वह नहीं जो कुछ नया पाले, सिद्ध वह है जिसने वह सब छोड़ दिया जो कभी उसका नहीं था। जो बीज बनकर आया था वही फूल बनकर खिल गया, बस उतना ही। उसमें अब बनने को कुछ शेष नहीं, जोड़ने को कुछ बाकी नहीं। साधना का अर्थ था यात्रा, और सिद्धि का अर्थ है यात्रा का समाप्त हो जाना। जहाँ साध्य समाप्त हो जाता है वही सिद्धि प्रकट होती है। अब न कोई मंजिल बचती है, न कोई साधन। अब पाने की कोई होड़ नहीं, बनने की कोई आकांक्षा नहीं। जो खोजा जा रहा था वही स्वयं हो गए। जिसे जन्मों तक बाहर खोजते रहे वही भीतर मिल गया। वह मंदिर जिसकी कल्पना थी कहीं बाहर नहीं था, वो तो स्वयं की अंतः चेतना थी। मनुष्य स्वयं को खो देता है तभी सिद्ध होता है। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि सारा भटकाव मैं से पैदा होता है। तुम इसलिए नहीं भटकते कि संसार तुम्हें भटका रहा है, तुम इसलिए भटकते हो क्योंकि तुम हो। यह मैं ही रास्ता भी है और रुकावट भी। जब तक यह बना रहेगा तब तक यात्रा बनी रहेगी। जिस दिन यह मिटा उसी दिन पहुंचना घटित हो जाता है। होने में भटकाव है, मिटने में समाधान। अहंकार जितना जीवित है उतनी ही बेचैनी है। जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है। और जब अहंकार पूरी तरह गिर जाता है तब न जीवन की भूख बचती है न मृत्यु की। ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है। इस अर्थ में नहीं कि शरीर नहीं मरता, बल्कि इस अर्थ में कि अब उसे मरने का डर नहीं रहता। वह तृप्त हो जाता है, क्योंकि अब भीतर कोई खाली जगह नहीं बचती जिसे भरना पड़े। जिस भक्ति को जान लेने के बाद मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न किसी से द्वेष रखता है, न किसी चीज से चिपकता है, और न ही इंद्रिय भोग उसे आकर्षित करते हैं। वह भक्ति कोई विचार नहीं है, वह एक अवस्था है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि जीने के लिए मर जाना भी मंजूर है। जीवन की लालसा इतनी तीव्र थी कि मृत्यु तक स्वीकार्य लगती थी। लेकिन अंत में ऐसा क्षण आता है जब न जीने की इच्छा बचती है, न मरने की, न कोई मांग, न कोई विरोध, बस एक स्वीकार। मृत्यु की इच्छा भी असल में जीवन की अधूरी आकांक्षा का परिणाम होती है। जब जीवन अपनी शर्तों पर नहीं चलता तब मन कहता है इससे तो मर जाना बेहतर है। पर ध्यान से देखो, तुम मरना नहीं चाहते, तुम बस वैसा जीवन चाहते हो जैसा तुमने कल्पना किया है। जब कल्पना टूटती है तब मृत्यु का ख्याल आता है। एक पुरानी कथा है, एक लकड़हारा था जो जीवन भर जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता रहा। दिन प्रतिदिन वही श्रम, वही थकान। एक दिन वह पूरी तरह टूट गया। बोझ सिर पर था, मन भारी था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मृत्यु, तू सबके पास आती है, मेरे पास क्यों नहीं? आजा, मुझे उठा ले। संयोग से मृत्यु आ गई, सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं आ गई हूं, बताओ क्या करना है। लकड़हारे के हाथ कांपने लगे, सांस अटक गई। उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस ये गट्ठर जरा सिर पर रखवा दो। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तब भी भीतर कहीं ना कहीं जीने की इच्छा बहुत गहरी होती है।
इसलिए आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जीवन से भागा हुआ नहीं होता, वह जीवन को बहुत अधिक चाहता है। उसकी अपेक्षाएं टूटी होती हैं, इसलिए वो स्वयं को मिटा लेता है, क्योंकि जीवन को मिटा नहीं सकता। जिस दिन जीवन की आकांक्षा गिर जाती है, उसी दिन मृत्यु की इच्छा भी गिर जाती है। जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह राजी है, वह आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या भी एक इच्छा है कुछ और पाने की। जिसे भक्ति का स्वाद मिल गया, उसके लिए वस्तुएं अर्थहीन हो जाती हैं। जैसे प्रेम में वस्तुएं बोझ नहीं रहती, वैसे ही भक्ति में संसार बोझ नहीं रहता। प्रेमी देने में आनंद अनुभव करता है, उसके लिए चीजें पकड़ने योग्य नहीं रहती, बांटने योग्य हो जाती। जो जितना प्रेमी होता है उतना ही उदार होता है। कंजूसी और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जो पकड़ कर जीता है वह प्रेम नहीं जान सकता। भक्ति प्रेम का शिखर है। इसलिए जो भीतर से कृप नर है, उसकी भक्ति केवल अभिनय होती है। वह शब्दों में भगवान की बात करेगा, लेकिन जीवन में उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। जहां भी कृपणता दिखे, समझ लेना कि वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम में देखकर हल्कापन आता है। तुम कृतज्ञ होते हो उस व्यक्ति के प्रति जिसने लिया, क्योंकि यदि वह न लेता तो तुम्हारा प्रेम लौट आता, अधूरा रह जाता। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में पहले दान दिया जाता था, और फिर धन्यवाद कि तुमने स्वीकार किया। लेना भी एक कृपा है। जिसके भीतर इच्छा नहीं, उसके भीतर द्वेष कैसे होगा? द्वेष तो इच्छा की छाया है। जो तुम चाहते हो वही किसी और के पास हो तो जलन पैदा होती है। जब चाहना ही नहीं रही तो तुलना कहां? आसक्ति भी इच्छा से जन्मती है। पकड़ इसी डर से होती है कि कहीं छिन न जाए, और जहां पकड़ है वहां भय है। विषय भोग तब तक आकर्षक लगते हैं जब तक परम आनंद का स्वाद नहीं मिला। जब विराट का स्पर्श होता है तब क्षुद्र अपने आप गिर जाता है। जैसे हीरे को जान लेने के बाद कोई कंकड़ नहीं बटोरता। काम सीमित है, प्रेम विस्तृत है, और भक्ति असीम। काम अपने भीतर घूमता है, प्रेम किसी और दिशा की ओर ले जाता है, और भक्ति पूरी तरफ पार ले जाती है। काम पिंजरे में उड़ान है, प्रेम खुला आकाश है, और भक्ति अनंत उड़ान है जिसमें लौटने का कोई विचार नहीं। भक्त लौटता नहीं, वह आगे ही आगे बढ़ता है जब तक कि स्वयं परम न हो जाए। भक्ति को जानकर मनुष्य एक अनोखी मस्ती में प्रवेश करता है। वह दुनिया को सामान्य नजर से नहीं देखता। जीवन उसके लिए कविता बन जाता है, नृत्य बन जाता है। उसकी आंखों में एक नशा होता है, लेकिन वह नशा किसी पदार्थ का नहीं, अस्तित्व का होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण लोगों को पागल लग सकता है, क्योंकि वह गणना नहीं करता, वह हिसाब नहीं रखता, वह पूरी तरह डूब जाता है। जहां होश बचाने की कोशिश होती है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं होता वहां भक्ति कैसे होगी? डूबने के लिए साहस चाहिए, गणित नहीं। प्रेम में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 3। तर्क वहां काम नहीं करता। भक्ति तो आखिरी नशा है, उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। सच्चा सिजदा वही है जिसके बाद सिर उठाने का ख्याल भी न बचे। जहां झुकना पूर्ण हो जाए वही अहंकार मिट जाता है। जब मिटा दिया तो फिर संभालना क्या? प्रार्थना अगर पूरी चेतना के साथ न हो तो वह केवल औपचारिकता है। आधा डूबना आधा बचना ये श्रद्धा नहीं, चालाकी है। भक्ति में पूरा जाना पड़ता है, हिसाब छोड़ना पड़ता है। जो बचाकर चलता है वह कभी नहीं पहुंचता। जहां संपूर्ण समर्पण है वहीं सिद्धि है। कहते हैं एक फकीर अचानक दीवाना हो गया। घर वालों ने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई है, मित्रों ने समझा दिमाग साथ नहीं दे रहा, समाज ने मान लिया बीमारी है, लेकिन असल में वह बीमारी नहीं थी। वह तो उस बीमारी से मुक्त हो जाना था जिसे हम सब सामान्य स्वास्थ्य समझते हैं। जिस पागलपन को दुनिया मानक मानती है उससे बाहर निकल आना था। घर वालों ने वैद्य बुला लिया। वैद्य आया, उसने नब्ज थामी। फकीर मुस्कराया और बोला, ए उपचार करने वाले, जरा होश में आओ। मस्तों की दुनिया
अलग होती है। जहां हम रहते हैं वहां तुम्हारा होश काम नहीं आता। तुम किसकी नब्ज पकड़ रहे हो? मस्तों का संसार कोई साधारण संसार नहीं होता, वह किसी और ही आयाम में जीते हैं। हम जिसे समझ कहते हैं वह वहां बेकार हो जाती है, और जिसे हम पागलपन कहते हैं वही वहां असली बुद्धि बन जाता है। तुम जिस दुनिया में जीते हो वह गणित की दुनिया है। हिसाब, नियम, अनुशासन, सीमा, सब कुछ नपा तुला। जैसे कोई बगीचा जहां हर पौधा कतार में खड़ा है, हर शाखा छांटी हुई है। लेकिन भक्त बगीचे में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। जंगल में कोई योजना नहीं होती, कोई रेखा नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है। वहां किसी मनुष्य के हस्ताक्षर नहीं होते, वहां केवल परमात्मा की छाप होती है। जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए नियम अर्थहीन हो जाते हैं। नियम तब तक जरूरी है जब तक प्रेम नहीं है। नियम बैसाखी हैं, प्रेम अपने आप में चलने की क्षमता है। प्रेम आ जाए तो नियम गिर जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने संत ऑगस्टीन से पूछा, मुझे बहुत नियम मत बताइए, मैं साधारण आदमी हूं, भूल जाऊंगा, बस एक बात कह दीजिए जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं। ऑगस्टीन बहुत विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सोचा और फिर कहा, बस प्रेम करो, यही काफी है। अगर प्रेम सही है तो कोई नियम टूटता नहीं, और अगर प्रेम नहीं है तो सारे नियम भी झूठे हैं। प्रेम के बिना नैतिकता सिर्फ पाखंड है और आचरण सिर्फ ढोंग। प्रेम अपने आप में पूर्ण अनुशासन है। जिसने प्रेम को पा लिया उसे किसी बाहरी अनुशासन की जरूरत नहीं रहती। भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। ये कोई परिभाषा नहीं, ये एक संकेत है। ये बताने की कोशिश है कि भीतर क्या घटता है। पागल भी नियम छोड़ देता है, समाज की मर्यादा तोड़ देता है। भक्त और पागल में थोड़ा सा अंतर और थोड़ा सा साम्य है। दोनों सामान्य जीवन से बाहर हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पागल नीचे गिरता है, भक्त ऊपर उठता है। दोनों पार हो जाते हैं, एक अंधेरे की ओर, दूसरा प्रकाश की ओर। इसीलिए भक्ति की पहचान उन्मत्तता कही गई है। हमने चैतन्य को नाचते देखा, परिवार घबरा गया, ये क्या हो गया। हमने मीरा को सड़कों पर नाचते देखा। शाही घराने की स्त्री, घूंघट में रहने वाली, लोकलाज छोड़कर गली गली नाच रही। घर वालों को यह पागलपन लगा, समाज को यह अपमान लगा। मीरा को मार डालने की कोशिशें भी हुई, क्योंकि समाज को भक्ति से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। एक बार मीरा एक मंदिर पहुंची। वहां नियम था कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। पुजारी प्रसिद्ध ब्रह्मचारी था। उसने मीरा को रोका। मीरा ने उसे देखा और कहा, मुझे तो लगता था कि पुरुष एक ही है, क्या दो हो गए? मैंने तो कृष्ण को ही पुरुष जाना है, बाकी सब प्रकृति है। फिर तुम कौन हो? उस एक प्रश्न ने पुजारी को जगा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन भर वो किससे डरता रहा, किससे रोकता रहा। मीरा के लिए अब कोई पुरुष स्त्री नहीं था, भेद मिट चुका था। जहां भेद मिटता है वहीं भक्ति शुरू होती है। जब सागर एक छोटी प्याली में उतरता है तो प्याली टूटेगी। जब अनंत किसी सीमित में उतरता है तो सीमाएं बिखरेंगी। भक्त के जीवन में जब परमात्मा उतरता है तो तूफान आता है। वह तूफान डरावना नहीं होता, वह मुक्त करने वाला होता है। प्रेम के रास्ते में लुट जाना दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। जो यहां सब कुछ खो देता है वही सब कुछ पा लेता है। जब तक बेहोशी रहती है तब तक दर्शन होते रहते हैं। जैसे ही होश आता है पर्दा गिर जाता है। होश मतलब गणित, होश मतलब नियंत्रण, और परमात्मा नियंत्रण में नहीं आता। उन्मत्तता के बाद स्तब्धता आती। अचानक सब रुक जाता है। जो जीवन था वह मृत्यु जैसा लगने लगता है। जो अर्थ थे वे गिर जाते हैं। शब्द साथ छोड़ देते हैं, भाषा बेकार हो जाती। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो 7 दिन मौन रहे। देवता घबरा गए। उन्हें डर लगा कहीं यह मौन सदा का ना हो जाए, क्योंकि जिसने देख लिया वह बोले क्यों। आंख देखती है, होंठ चुप हो जाते हैं, बात कहने लायक नहीं रहती, क्योंकि जो देखा गया है वह शब्दों से बहुत बड़ा होता है।
योगी मौन को साधता है, भक्त पर मौन उतरता है। योगी प्रयास से जो पाता है, भक्त समर्पण से पा लेता है। भक्ति के अंत में आत्माराम की अवस्था आती है। वहां आत्मा और परमात्मा अलग नहीं रहते। वहां कहने को कुछ नहीं बचता। जो कुछ कहा जा सकता था वह पीछे छूट जाता है, आगे सिर्फ रहस्य बचता है। जिंदगी सच में उसी ने पाई है जो मर सका। जिसने अपने को बचाने की कोशिश की वह चूक गया। मृत्यु को जब स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है तब वह समाधि बन जाती है। लोग पूछते हैं परमात्मा को कैसे खोज हैं? उत्तर यही है, खोजना छोड़ दो। खोजने वाला ही पर्दा है। परमात्मा कहीं छिपा नहीं है। तुम ही अपने बीच में खड़े हो। हाथी खोते नहीं इतने बड़े होते। परमात्मा भी खो नहीं सकता। तुमने देखना छोड़ दिया है, यही समस्या है। भक्ति खोज नहीं है, विसर्जन है। अपने को खो देना ही पाना है। एक बार पर्दा हटे तो हर पत्ता उसी का है, हर हवा उसी की है, हर आकाश उसी का है। परमात्मा को भूलने का अर्थ है अपने को भूल जाना, और अपने को भूलने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। मनुष्य होने से तृप्त मत हो जाना, उससे आगे भी बहुत कुछ है। जो वहां तक नहीं पहुंचा वह उथला ही रह गया। परमात्मा तुम्हारी अंतिम ऊंचाई है और अंतिम गहराई भी। जब तक उसे न जाना तब तक तुम अधूरे हो। पीड़ा आएगी, आंसू बहेंगे, रास्ता कठिन होगा, लेकिन डरना मत, क्योंकि अंत में जो मिलता है वह हर कष्ट को अर्थ दे देता है। जहां भक्त के चरण पड़ते हैं वहां धरती तीर्थ बन जाती है। आज इतना ही।